हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होता है कि हम प्रेगनेंसी के लिए ऐसा क्या करें कि हम तुरंत ही कंसीव कर लें, और हम कैसे पता करें कि हमने इस बार रिलेशन बनाया है और हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो आज मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी और कुछ बातें जो बताऊंगी, आप उनको फॉलो करेंगी तो आपकी जो प्रेगनेंसी के जो चांस होते हैं वो बढ़ जाएंगे। और आप अगर प्रेगनेंसी का ट्राई कर रही हैं तो आप अपने ओव्यूलेशन के बाद इसे ट्रैक करें तो आप निश्चित ही आपको इसमें आपकी प्रेगनेंसी से संबंधित पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो आप अपनी जो दिनचर्या है और उसमें आप थोड़े थोड़े चेंज करिए। आप सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। दूसरी बात क्या है कि आप अपने ओव्यूलेशन को ज़रूर ट्रैक करें। आपको आपकी ओव्यूलेशन साइकिल का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक कीजिए, आप पता कीजिए कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, 30 दिन की है, 35 दिन की है, कितने दिन की है। अगर आप इसको ट्रैक कर लेंगी तो आधे से ज़्यादा समस्या तो यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपकी मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आप उसमें ट्रैक करेंगी कि आपकी 14 से 16 दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन होता है। उस दौरान अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आप ट्राई करेंगी तो आपको प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव हो जाएगी। तो ये आपकी छोटी-छोटी चेंजेज़ हैं, इससे आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। उस दौरान अगर उसके बाद में आप देखेंगे कि 16 से आप 20वें-21वें दिन अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ आपके बॉडी के अंदर चेंज महसूस होने शुरू हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका जो भ्रूण मिलता है उसके बाद में आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उस दौरान आपको बॉडी में कुछ चेंज खुद समझ में आते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। पीरियड आने के 7 दिन पहले ही आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि आपका जो भ्रूण है वो फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। उस दौरान वहाँ से ये नीचे आकर यूट्रस की जो दीवार होती है, जिसको कि हम एंड्रोमेट्रियल की दीवार कहते हैं, उसमें जाके ये चिपकता है। तो चिपकता है, उस दौरान क्या होता है, आपको बॉडी के निचले हिस्से में, मतलब पेड़ों वाले हिस्से में हल्के-हल्के क्रैम्प्स आ जाते हैं। कभी-कभी आपका जी खराब होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या है, जो महिलाएँ अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करती हैं, उनको ये आसानी से फ़ील हो जाएगा। और बहुत सी महिलाओं को फ़ील नहीं भी होता है, तो आप उसके बाद में 7 दिन बाद में आप चेक करेंगी तो आपको रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि बहुत सी महिलाएँ क्या तनाव ज़्यादा लेती हैं और बहुत सोच लेती हैं कि वो अपने प्रेगनेंसी के लिए इतनी एक्साइटेड होती हैं कि ओवरथिंकिंग करने लगती हैं। तो आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। अगर आप ओवरथिंकिंग से बचेंगी तो आपको धीरे-धीरे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। दूसरी बात क्या है कि आप अपनी लाइफ़ में बेबी के लिए मैनिफेस्टेशन करना ज़रूर शुरू करें। मैनिफेस्ट करने से क्या होता है कि आप हर जगह इस चीज़ को सोचेंगे तो हर चीज़ का रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग भी पॉज़िटिव हो जाएगा, जो तनाव की स्थिति है वो भी कम हो जाएगी। आप जैसे आप इसके लिए क्या है, छोटे-छोटे आप अपनी जो चीज़ें हैं उसमें चेंज करिए। जैसे आप काम कर रही हैं तो वहाँ पे आप बेबी का फ़ोटो लगा के रखिए। ये एक मैनिफेस्टेशन का टाइप है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप मोबाइल में स्क्रीन शेयर कर रही हैं तो अच्छे-अच्छे बेबीज़ के फ़ोटो देखिए। और अगर आप कुछ राइटिंग कर रही हैं तो आप अपनी उसमें लिखिए कि आप मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी की इच्छा है। इस तरीके की बातें लिखेंगी तो आपको पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। बहुत सारी महिलाओं ने मैनिफेस्टेशन करके बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसमें वो उनके माँ बनने के चांस नहीं होते हैं, उनने ऐसा करके और उनने बेबी प्राप्त किया है। तो आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, अफ़र्मेशन करें, इससे क्या है, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप मेडिकल ट्रीटमेंट तो ले ही। अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो करती हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी ही पॉज़िटिव मिलेगा। इसके अलावा क्या है, आप अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान दें। आप अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जूस और नट्स ये सब शामिल कीजिए। सुबह नाश्ता ज़रूर कीजिए। नाश्ता करने से क्या है कि आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो अच्छा रहता है और आपको तनाव जैसी स्थितियाँ कम होती हैं। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट लीजिए और सीज़नली फ्रूट ज़रूर खाइए। रंग-बिरंगे फ्रूट्स का आप सेवन करना ना भूलिए। ये सब चीज़ें हैं, इनको आप छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ़ में एंटर करती हैं तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर पॉज़िटिव मिलेगा। आप अपनी पीरियड साइकिल को भी फ़ॉलो अप करते रहिए। ये आप देखेंगे तो आपको सबसे आपके अकॉर्डिंग ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, इनको आप अपनी लाइफ़ में एंटर करेंगी तो आपको ज़रूर ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप तनाव से बचती हैं तो आपको क्या है कि थायराइड, पीसीओडी इन सब समस्याओं से भी अ
मुक्ति मिलेगी। तो आप तनाव को कम करिए, वज़न को कम करिए, बैलेंस डाइट रखिए और आप डेफ़िनिटली कंसीव ज़रूर करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।